हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको पता होगा कि जैसे कि 22 फरवरी को ही आपका एग्ज़ाम है यहाँ पर, तो हम लोग उसी को ध्यान में रखते हुए आज ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग के लिए लेके आए हैं जिसमें होने वाली है मुहावरे प्लस अपठित गद्यांश कैसे करा जाता है, उसका तरीका क्या होता है करने का। आज इस सारी बातों पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही कम समय है, 22 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, आज 21 तारीख हो चुकी है। वैसे भी ज़्यादा समय आप लोग के पास बचा नहीं है, मात्र 24 घंटे हैं आप लोग के पास। और यहाँ पर आप लोग को मुहावरे जो आपकी पूछी जाती हैं और अपठित गद्यांश 10 से 15 नंबर का आपका अपठित गद्यांश होता है, और मुहावरे जो भी पूछी जाती हैं 5 से 6 नंबर की होती हैं। तो टोटल यहाँ पर 20 से 25 नंबर आज आप लोग के यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। तो जल्दी से अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा कि क्या कह रहा है कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ बताकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो इसी तरह से आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है। आपको एक तरह से इधर वाली आपको ये मुहावरे दे रखी होंगी और बाकी सब आपको खुद लिखना पड़ेगा। तो इसका अर्थ क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए, तो वाक्य प्रयोग तो आपका आसानी से बन जाएगा। तो अर्थ कैसे पता होगा, जब याद करेंगे तब हमें पता चलेगा। तो देखिए क्या होगा, जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि आँखों का तारा होना। आँखों का तारा मतलब होना, इसका अर्थ क्या है आप लोग लिखोगे बहुत प्रिय होना। ध्यान से तरीका देख लीजिए लिखने का, यही तरीका आप लोग को सेम वहाँ पर कॉपी करके आना है बोर्ड एग्जाम में। तो बिल्कुल इसी तरह से आप लोग लिखेंगे, वहाँ पर अपने हिसाब से कुछ भी उसमें दिमाग ज़्यादा मत लगाइएगा, ठीक है। आप ऐसे लिखेंगे, फिर साइड में हेडिंग डालोगे आप यहाँ पर नीचे वाक्य प्रयोग, जैसे कि श्याम ने अपने बेटे से कहा कि तुम मेरी आंखों का तारा हो, या फिर बहुत प्रिय हो। श्याम ने अपने बेटे से कहा कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय हो। तो वही होता है यहाँ पर, जैसे आंखों का तारा होना, ऐसा आपको वाक्य यहाँ पर प्रयोग करना है। जो वाक्य आपको दिख रहा है यहाँ पर ऐसा वाक्य प्रयोग करना है कि ये जो मुहावरे आपको दिख रही हैं ये आपके इस सेंटेंस में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जैसे दूसरा, अपने पैरों पर खड़े होना। तो अपने पैरों पर खड़े होना, इसका अर्थ क्या होगा, स्वावलंबी होना। स्वावलंबी होना, इसका हम लोग बच्चों वाक्य प्रयोग अगर देखेंगे तो वाक्य प्रयोग इसका क्या हो जाएगा कि आजकल लड़के की शादी तभी करना चाहिए जब वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। तो ये था हमारा दूसरा मुहावरा। तीसरा मुहावरा देखिए यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा, अपना उल्लू सीधा करना। तो इसका अर्थ जो होता है वो होता है स्वार्थ सिद्ध करना, अपना मतलब निकालना। एक तरह से आप लोग यहाँ पर ये भी लिख सकते हो। तो इसका देखिए जो हम लोग यहाँ पर वाक्य प्रयोग करेंगे तो वाक्य प्रयोग से क्या होगा, अरे आजकल सच्चा मित्र मिलता ही कहाँ है, सब अपना उल्लू सीधा करने की सोचते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही वाक्य याद करो और यही लिख के आओ। अपने हिसाब से कुछ भी है जो आपके दिमाग में उस समय में चले वो आप वहाँ पर लिख दीजिएगा। आपके दोस्तों का नाम, कुछ भी आपके दिमाग मन में जो भी आए, ठीक है, दिमाग में जो भी आए, बस वहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो भी आप यहाँ पर सेंटेंस लिखेंगे वहाँ पर ये वर्ड आना चाहिए पूरा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है, ईद का चांद होना। ईद का चांद होना मतलब बहुत दिन बाद दिखाई देना। वाक्य प्रयोग इसका अगर हम लोग देखें तो वाक्य प्रयोग इसका क्या हो जाएगा कि कहो मित्र अब तक कहाँ रहे, तुम तो ईद के चांद हो गए, ठीक है। दूसरा आप लोग एग्जाम्पल मन से सोच सकते हो, अपने किसी दोस्त का नाम लिख दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने लिख दिया महेश, ठीक है। तो महेश इतने दिन से कहाँ थे, या फिर ऐसे कह सकते हो महेश तुम तो ईद का चांद हो गए, अब तो दिखाई ही नहीं देते। इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। अपने मन से आप लोग लिख सकते हैं, बस ध्यान रहे बार बार इसी हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये वर्ड आना चाहिए उसमें। देखिए उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि गागर में सागर भरना। तो गागर में सागर भरना मतलब थोड़े में बहुत अधिक, मतलब एक तरह से थोड़ी चीज़ में अपना परता या फिर अपना जो काम है वो पूरा कर लेना। यहाँ पर देखिए वाक्य प्रयोग इसका हम लोग कैसे करेंगे, वाक्य प्रयोग इसका हो जाएगा, बिहारी लाल ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया। इसके लिए आप लोग कुछ भी लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल जो एग्जांपल हमको दिखा वो यहाँ पर लिख दिया गया है। तो ये आप लोग 5 मुहावरे हो गई। अभी 5 और हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो 10 से 11 टोटल मुहावरे होंगी। बाकी अभी जो मेन चीज़ आपका अपठित गद्यांश है वहाँ पर बहुत बच्चे गलती कर देते हैं कि कैसे लिखना है। आप लोग पूरा उठा के पूरा वही छाप देते हो पैराग्राफ, इसी वजह से सब बच्चों के नंबर वहाँ पर कट जाते हैं। तो आज इसको हम लोग पूरा क्लियर समझने वाले हैं। उसका देखिए यहाँ पर अगला आप लोग देखोगे, नेक्स्ट मुहावरा हमारा कौन सा है कि आम के आम और गुठलियों के दाम। तो इसका देखिए अर्थ क्या होता है हमारा, दोहरा लाभ होना, मतलब दुगना लाभ होना एक चीज़ से, मतलब दोनों काम होना, एक तरह से हमें दोहरा लाभ हो गया है। तो देखिए बच्चों इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा, वाक्य प्रयोग इसका हो जाएगा, अखबार पढ़कर उसकी उसकी रद्दी बेच दिया करो, आम के आम गुठलियों के दाम, ठीक है। समझ गए आप लोग किस तरह से हम लोग को वर्ड वहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए मतलब ओछा व्यक्ति प्रदर्शन अधिक अधिक करता है, मतलब जो कुछ नहीं होता है, एक तरह से आप लोग बोल सकते हो जो खोखला होता है वो कुछ दिखावा अपना ज़्यादा करता है, ठीक है। तो वही देखिए इसका यहाँ पर वाक्य प्रयोग क्या हो रहेगा, वाक्य प्रयोग हम लोग लिखेंगे कि उसने थोड़ा सा धन क्या कमा लिया, अब तो वह कार से नीचे पैर ही नहीं रखता। मतलब थोड़ा सा उसने जो है अमीर क्या हो गया, एक तरह से हो, मतलब ये है कि एक तरह से वो अमीर क्या हो गया, कार से तो नीचे उतर के बात ही नहीं करता अपना, मतलब कार से ही दिन भर घूमना है, ठीक है।
उसका देखिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पर पानी पानी होना। पानी पानी मतलब होना, शर्मिंदा होना एक तरह से, ठीक है। तो वाक्य प्रयोग इसका हम लोग देखिए क्या लिखेंगे। वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि रमेश 10वीं की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर पानी पानी हो गया, मतलब एक तरह से शर्मिंदा हो जाना, ठीक है। ऐसा कि इसका वाक्य प्रयोग भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखिए अगला हमारा क्या है कि आकाश पाताल एक करना। आकाश और पाताल एक करना मतलब कि अत्यधिक मेहनत करना। जैसे कि जो बच्चे इस टाइम बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो वहाँ पर आप लोग वाक्य प्रयोग लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि मोहन को परीक्षा के समय आकाश पाताल एक करना पड़ा, तब जाकर उसको सफलता मिली। आकाश पाताल एक करना मतलब बहुत अत्यधिक परिश्रम करना। एक तो होता है परिश्रम करना, एक होता है अत्यधिक परिश्रम करना। तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। उसका देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मक्खन लगाना। मक्खन लगाना का मतलब होता है यहाँ पर बच्चों चापलूसी करना। चापलूसी करने का अगर हम लोग वाक्य प्रयोग देखें तो दिनेश अधिकारियों को मक्खन लगाने में ही लगा रहता है। तो इस जगह पे आप लोग अपने क्लास के उस बच्चे का नाम भी ले सकते हो जो आपको लगता है कि किसी टीचर की या किसी अध्यापक की ज़्यादा चापलूसी करता है, तो वहाँ पर आप लोग उसका नाम लिख दीजिएगा, ज़्यादा आसानी से आप लोग एग्जाम्पल लिख पाओगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम राजू मान ले रहे हैं, ठीक है। आपका कोई क्लास का लड़का और राजू, ठीक है, अंबर या फिर कुछ भी नाम हो, तो फिलहाल आप लिख दोगे, उस बच्चे का नाम लिखोगे, फिर लिखोगे कि वह टीचर को ज़्यादा मक्खन लगाने में ही लगा रहता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, हाथ पीले करना। हाथ पीले करना मतलब विवाह करना, शादी करना। तो इसका वाक्य प्रयोग देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, कमला ने अपनी पुत्री के हाथ पीले कर दिए। तो हाथ पीले करना मतलब कि शादी करना या फिर विवाह करना। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमने 11 टोटल मुहावरे बताई थी आप लोग को, ये 11 आप केवल पढ़ के जाइएगा। बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं क्योंकि पिछले 2 से 3 सालों में यही पूछी गई हैं, ठीक है। 2019 से लगभग यही पूछी जा रही हैं। 21 में तो एग्जाम नहीं हुए थे, 19, 20, 22, 23 4 सालों से इन्हीं में से आपको एक नए मुहावरे वहाँ पर देखने को मिल रही हैं। जहाँ तक 3 मुहावरे आप लोग को दी जाती हैं वहाँ पर आपको कोई 2 करनी होते हैं। तो देखिए आप लोग की यहाँ पर मुहावरे कंप्लीट हो गई। अब हम लोग मेन पार्ट पढ़ने वाले हैं अपठित गद्यांश। भैया वहाँ पर लोग क्या गलती करते हैं उसको ध्यान से हम लोग समझने वाले हैं। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे, अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो होता क्या है देखिए आपको सामने इस तरह से पूरा एक पैराग्राफ उन्होंने लिख दिया होगा, ठीक है। तो वहाँ पर कैसे हमको उत्तर लिखना है हम लोग थोड़ा समझते हैं। तो देखिए समझने से पहले एक चीज़ हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि ये पैराग्राफ हम लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, केवल 2 से 3 मिनट लगेंगे, थोड़ा सा आप सहयोग करिए। इसको हम लोग पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, फिर जो इसके क्वेश्चन आंसर होंगे वो हमसे आसानी से हो जाएंगे। तो देखिए कहानी की तरह पूरा पढ़ डालते हैं। आजकल दूरदर्शन पर आने वाले धारावाहिक देखने का प्रचलन बढ़ गया है। बाल्यावस्था में यह शौक अच्छा नहीं है। दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले धारावाहिकों का स्तर बहुत ही घटिया होता जा रहा है। उनमें अश्लीलता, अनास्था, फैशन और नैतिक बुराइयां ही अधिक देखने को मिलती हैं। अभी बालक मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होते हैं। इस उम्र में भी वे देखेंगे, उसका प्रभाव निश्चित ही उनके दिमाग पर अंकित हो जाएगा। तो देखिए ये हमारे पैराग्राफ है, ठीक है। अब बच्चे गलती क्या करते हैं कि इसी में से क्वेश्चन सेम टू सेम बिल्कुल कॉपी कर देते हैं उठा के। क्या नहीं करना है वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। उसका देखिए यहाँ तक हो गया था हमारा। फिर देखते हैं बुरी आदतों को वे शीघ्र ही अपना लेंगे। समाज शास्त्रियों के एक वर्ग का मानना है कि समाज में चारों ओर फैली बुराइयों का एक बड़ा कारण दूरदर्शन तथा चलचित्र ही हैं। सब इस बात से भली भांति परिचित हैं। इतना सब ज्ञान होने के बाद भी यदि इस राह पर आगे बढ़ते रहेंगे तो हमसे या फिर उनसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है। बिना समय की पाबंदी के घंटों दूरदर्शन के साथ चिपके रहना बिल्कुल गलत है, ठीक है। फिर क्या है, इससे क्या होता है कि मानसिक विकास रुक जाता है और दृष्टि में कमजोरी, जैसे कि आंखों में कमजोरी हम लोग देख रहे हैं कि बच्चों के चश्मा लग गए हैं छोटी सी उम्र में ही, और तनाव बढ़ जाता है, ठीक है। ठीक है, तो ये जो अभी हम लोगों ने एक पैराग्राफ पढ़ा, ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर था। जरूरी नहीं है कि आपको यही देखने को मिल जाए, लेकिन हाँ इसी तरह से देखने को आपको वहाँ पर मिलेगा। तो इसके क्वेश्चन आंसर हमें कैसे करने हैं, मेन टॉपिक पर हम लोग आते हैं। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि दूरदर्शन का दुष्प्रभाव बच्चों पर अधिक क्यों पड़ता है। तो अभी हम लोगों ने पैराग्राफ में ऊपर पढ़ा कि दूरदर्शन का प्रभाव जो होता है वो बच्चों पर अधिक इसलिए पड़ता है क्योंकि बच्चे अधिक देर तक दूरदर्शन देखते हैं। तो वहाँ पर आपने देखिए, यहाँ पर अगर ध्यान से देखिए तो हमने वही चीज़ कॉपी नहीं कर दी, थोड़ा बदलाव करा है। वहाँ पर ऊपर क्या था, हमने वहाँ पर लिखा हुआ था कि दूरदर्शन का प्रभाव बच्चों पर इसलिए अधिक पड़ता है क्योंकि उसमें जो टीवी में दिखाया जाता है, ठीक है, अश्लीलता और जितना भी सॉन्ग वगैरह होते हैं, चलचित्र, वो सब हमने यहाँ पर नहीं लिखा। अगर आप लोग ध्यान दो तो हमने केवल इतना लिख दिया यहाँ पर, क्योंकि बच्चे अधिक देर तक दूरदर्शन देखते हैं। तो क्लियर हुआ यहाँ तक क्या करना है, हम कैसे लिखना है। दूसरा देखिए,
दूरदर्शन के व्यसन से क्यों बचना चाहिए? दूरदर्शन के व्यसन से क्यों बचना चाहिए मतलब ज़्यादा देर तक उसमें जमे रहना क्यों नहीं चाहिए? देखिए क्यों नहीं जमे रहना चाहिए? दूरदर्शन के व्यसन से इसलिए बचना चाहिए क्योंकि यह हमारी मानसिकता को प्रभावित करता है। अब वहाँ पर देखिए ऊपर अभी क्या था जो हम लोगों ने पढ़ा कि अधिक देर तक बच्चे चिपके रहते हैं और ये सब पूरा हम लोगों ने भी ऊपर पढ़ा कि ज़्यादा देर तक नहीं चिपके रहना चाहिए, यानी दृष्टि कमजोर आती है। तो वो सब हमने देखिए यहाँ पर नहीं लिखा, हमने एक लाइन में अपना आंसर ख़त्म कर दिया। दूरदर्शन के व्यसन से इसलिए बचना चाहिए क्योंकि यह हमारी मानसिकता को प्रभावित करता है। इसमें सभी चीज़ें आ गई। देखिए मानसिकता को प्रभावित करना मतलब कि नकारात्मक विचार आना, ठीक है, अश्लील गाने सुनना या फिर बहुत सी चीज़ें इसमें आ गई। तो इस तरह से आपको थोड़ा अपनी बुद्धि से आपको यहाँ पर आंसर लिखना है। पूरा पैराग्राफ से आपको उठा के कॉपी नहीं कर देना है। ऐसी कंडीशन में आपके नंबर वहाँ पर कट सकते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोग को कि कैसे हमें यहाँ पठित गद्यांश और मुहावरे लिखनी है। तो आज की वीडियो को हम लोग फिलहाल यहीं पर एंड करते हैं। और भी वीडियो आपकी आने वाली है अभी आज से लेकर कल तक पूरी अच्छी तरह से आप लोग को तैयारी करा दी जाएगी। हिंदी की हर टॉपिक पे वीडियो आपको मिलेगी, फिर चाहे वो निबंध हो, चाहे वो पत्र हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं एक और वीडियो के अच्छी वीडियो के साथ और नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।